खेल से तन स्वस्थ होता है, स्वस्थ तन में स्वस्थ मन बनता है और स्वस्थ मन से स्वच्छ विचार उत्पन्न होता है, जिससे सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है और इसका परिवार, समाज और देश पर अनुकूल असर पड़ता है। इसी भावना को ध्यान में रखकर केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की बोकारो इकाई ने प्रथम वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का सफल आयोजन कर सुरक्षा कर्मियों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के साथ साथ स्वस्थ भावना को पनपाने की कोशिश की। बोकारो में आयोजित प्रथम वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता 11 फरवरी से 19 मार्च तक चली और इसका विधिवत समापन राष्ट्रीय स्तर की तीरंदाज एंजेला सिंह की उपस्थिति में संपन्न हुआ। इस अवसर पर श्रीमती एंजेला सिंह और सुरक्षा बल के उप महानिरीक्षक दिग्विजय कुमार सिंह ने सफल प्रतिभागियों के बीच में पुरस्कार वितरण किया और उनके हौसले बढ़ाए। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की ओर से आयोजित वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता में 19 से अधिक खेलों का आयोजन किया गया और पहली बार हैंडबॉल प्रतियोगिता के साथ साथ कैरम, शतरंज, लॉन टेनिस, बैडमिंटन जैसे खेलों को भी शामिल किया गया। इकाई के बल सदस्यों को 8 जोन में विभाजित कर बनाई गई अलग अलग टीमों ने खेल भावना से खेल प्रदर्शन करके अपनी खेल प्रतिभा का परिचय दिया और अपनी सफलता हासिल कर अपनी खास पहचान बनाई। इस प्रतियोगिता में 482 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। 225 प्रतिभागी और 27 कमेटी मेंबरों को उप महानिरीक्षक दिग्विजय कुमार सिंह और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी एंजेला सिंह ने पुरस्कृत किया। इस खेल प्रतियोगिता के साथ केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के उप महानिरीक्षक की दूरदृष्टि नजर आई और एक साथ उन्होंने इस प्रतियोगिता के माध्यम से जहां बल के प्रतिभा संपन्न लोगों को उभार कर सामने लाने का प्रयास किया, वहीं दूसरी ओर कई तरह की गलत आदतों से लैस लोगों को इस अवधि में गलत आदतों से मुक्ति मिली। डीआईजी ने साफ कहा कि खेल ने अपने सार्थक असर दिखाया है और बल में काम करने वाले लोगों को इसका बहुत फायदा हुआ। इस खेल प्रतियोगिता की वजह से सुरक्षा बल परिवार में एक स्वस्थ माहौल तैयार हुआ, जहां लोगों को अपने स्वास्थ्य की चिंता नजर आई। इस मौके पर अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी एंजेला सिंह ने भी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की इस प्रयास की सराहना की और लोगों से अपील की, मोबाइल छोड़ो, मैदान से जुड़ो। मीडिया बंधु है, उन्होंने पूछा था कि इससे हम लोग का क्या क्या उद्देश्य होगा। तो एक मैंने उसमें यह भी कहा था कि इतने दिनों तक लोग मोबाइल से दूर रहेंगे और हुआ वही कि लोग खेल में इन्वॉल्व हुए। आप सभी लोग खेल में इन्वॉल्व हुए। खेल के बाद शाम की चर्चा जो थी वो खेल के बारे में थी। कोई चुपचाप अकेले बैठ के मोबाइल नहीं देख रहा था और कई सारे अच्छे परिणाम आए हैं। आपके कमांडेंट नितिन साहब जो है रेगुलर दिन में 8-10 सिगरेट फूंकते थे। जिस दिन पहला दिन उन्होंने फुटबॉल खेला, उनको समझ में आया कि लंग्स में दम रहा नहीं, तो डेट जो उन्होंने बताया 19 की रात को 1 बजे या 1:30 बजे उनको लगा कि यार मैं पहले ऐसे कर लेता था और मैं नहीं कर पा रहा हूं। तो उसी समय रात में डिसाइड किया कि स्मोकिंग बंद। और अगर आपको पता हो कि जो चेन स्मोकर है 10-12 सिगरेट डेली पीने वाला, उसको सिगरेट छोड़ने में कितनी परेशानी होती है। 19 फरवरी के रात में बोला, डिसाइड किया कि छोड़ दिया। आज हमने ऑफिशियल वर्क में चंडीगढ़ उनको भेजा है, बट आज 25 का जो डेट है 25 मार्च, आज तक उन्होंने दोबारा सिगरेट को हाथ नहीं लगाया। सरप्राइज की बात यह थी कि जिस दिन 100 मीटर रेस था, मेरे बगल में बैठे हुए थे इधर राइट साइड में। थोड़ी देर के बाद नहीं देखा उनको, तो मुझे लगा कि पीछे गए होंगे कुछ पानी वानी। अचानक देखा हो कि 100 मीटर के दौड़ रहे, सबसे आगे दौड़ते हुए निकल रहा सामने में। अरे अभी मेरे साथ बैठा हुआ था और यूं निकल के गया है। और बढ़िया टाइमिंग 45 प्लस में 14.5 सेकंड के टाइमिंग के साथ फर्स्ट किया। कुछ लड़कों का मुझे पता चला कि जो फैमिली मेंबर्स हैं रेगुलर ड्रिंक ले रहे थे। ओकेजनल तो कोई बात नहीं है, रेगुलर 1 दिन छोड़ के 2 दिन छोड़ के। पता चला फुटबॉल फील्ड पे आए, जब फुटबॉल खेला तो उसको समझ में आया कि नहीं ड्रिंक्स के साथ जो है मेरे स्टेमिना कम हो गया है। तो पता ये चला मुझे कि उसने ड्रिंकिंग छोड़ दिया। एटलीस्ट अभी तक की मेरी खबर यही है कि उसने ड्रिंकिंग छोड़ दिया। और ऐसे हमारे कई लोगों में ये डेवलपमेंट आया। बच्चा से लेके जितना, मेरा कहना है कि स्पोर्ट्स बच्चा से लेके
जितना जब तक जिंदा है तब तक स्पोर्ट्स खेलना चाहिए, ग्राउंड जाना चाहिए, क्योंकि उससे हमारा फिटनेस है। जब विदाउट फिटनेस हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। हम IPS IAS का एग्ज़ाम देने के बाद मेरा बॉडी ही, डॉक्टर बनने के मेरा बॉडी ही फिट नहीं रहेंगे तो हम उस चीज़ को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। हमारा बॉडी पहले फिजिकल जरूरी है, उसके बाद मेंटल बात में, मेंटल भी जरूरी है, दोनों को साथ लेकर चलना है। इसलिए सबको ग्राउंड आना चाहिए। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल बोकारो इकाई परिसर से उड़ान लाइव की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।